दादी अपने बच्चों को कहानी सुना रही थी, लेकिन ये कहानी नहीं बल्कि सच्चाई थी। शुरुआत में ये दुनिया सिर्फ एक समंदर थी, फिर जन्म होता है एक टापू जिसका नाम था टेफिटी। वो टापू बहुत ही खूबसूरत थी और जो रंग बिरंगे फूलों और हरियालियां थी। उस खूबसूरत का राज था बस एक जादुई पत्थर जिसे टेफिटी का दिल कहा जाता था, और उसके दिल को चुराने आया मावी। उसके पास भी एक जादुई छड़ी थी जिसकी मदद से वो रूप धारण करता था। टेफिटी का दिल चुराने के बाद वो टापू अंधकार में बदल जाता है, और जब वो टेफिटी का दिल चुराकर भाग रहा था तो लावे से भरे राक्षस ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर दोनों में ऐसी लड़ाई हुई और ऐसा धमाका हुआ कि मावी की जादुई छड़ी और टेफिटी का दिल और मावी तीनों समंदर में गुम हो गए। कहानी सुन रहे उसमें से एक लड़की थी जिसका नाम मोआना था, जो सरदार की बेटी थी। उसका दिल बहुत ही साफ था। ये सभी लोग एक टापू पर रहा करते थे। मोआना एक दिन समंदर के करीब जाती है, उसे वहां टेफिटी का दिल मिल जाता है। तभी उसके पापा यानी सरदार आते हैं और उसको लेकर चले जाते हैं। वो दिल फिर समंदर में चला जाता है। फिर वो बड़ी हो जाती है और वह बार बार समंदर की ओर जाना चाहती है। जब भी वो समंदर की ओर जाना चाहती, उसके पापा उसे वापस ले आते। एक दिन वह उस टापू की सरदारनी बन जाती है और वह के लोग उसके पास एक समस्या लेकर आते हैं। गांव में फसल खराब होने लगते हैं और समंदर में एक भी मछली नहीं फंस रही। मोआना और भी चिंतित हो जाती है। उसे लगता था समंदर के उस पार मछली मिलेगी। वो अपने पापा से चोरी छिपे नाव लेकर भाग जाती है, लेकिन समंदर की तूफान उसके नाव को डूबा देता है। उसे समझ में आ जाता है यही कारण था उसके पापा उसे नहीं जाने देना चाहते थे। फिर उसकी दादी उसे एक राज बताती है कि उसके कबीले वाले और उसके पापा सभी नावी थे पहले, और जब से वो अपने भाई को समंदर में खोए तब से वो लोग नावी का काम नहीं करते थे। उस दिन जब मोआना को टेफिटी का दिल गिर गया था तो दादी ने देख लिया था और वो दिल दादी के पास था। दादी ने दिल मोआना को दे दिया। दादी दिल देते हुए बताती है, एक दिन कोई समंदर पार जाएगा और मावी को ढूंढकर टेफिटी का दिल वापस करेगा। इस समंदर ने मोआना को चुना। दादी मोआना को आसमान में दिखाकर बताती है मावी किस दिशा में मिलेगा। फिर एक दिन दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और दादी मोआना से कहती है भाग जाओ समन की और मोआना चली जाती है। उसे नाव चलाना नहीं आता था, फिर भी वो गई और किसी तरह मावी को ढूंढ निकाला। पर मावी अपनी चढ़ी के बिना शक्तिशाली नहीं था। वो मोआना से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन बाद में फिर वो राजी हो गया और रास्ते में जाते जाते समुद्री लुटेरा आ गया जो टेफिटी का दिल चुराना चाहता था। फिर वो लोग लड़कर जीत हासिल कर लेते हैं और पहले मावी की चढ़ी ढूंढने निकल जाते हैं। उसकी चढ़ी बहुत की बड़े एक कछुए के पीठ पर लादा होता है। वो लोग बहुत मुश्किल के बाद उस चढ़ी को हासिल कर पाते हैं और फिर वो दोनों टेफिटी के पास जाते हैं, लेकिन उसका रास्ता वो राक्षस रोक लेता है और उस लड़ाई में मावी की जादुई छड़ी आधी टूट जाती है, जिससे मावी डर जाता है। अपनी चढ़ी को दोबारा खोने से मावी मोआना को अकेला छोड़कर भाग जाता है। मोआना अकेले अपनी चालाकी के साथ उस राक्षस को हराकर दूसरे रास्ते से अंदर घुस जाती है, लेकिन राक्षस फिर भी पीछा नहीं छोड़ता। फिर मावी वहां आ जाता है और राक्षस की दोनों हाथों को काट देता है, और राक्षस कोई और नहीं बल्कि टेफिटी थी। फिर समंदर अपना रास्ता देता है, फिर वो दिल उसको दे देती है और फिर वो टापू हरा भरा बन जाता है। टेफिटी मावी को उसकी चढ़ी वरदान में दे देती है और फिर से टेफिटी हरी भरी हो जाती है और मोआना का टापू भी फिर से उपजाऊ और हरा भरा हो जाता है।